बहुत बहुत प्राउड फील हो रहा है कि जिला चंपारण फिल्म का मैं हिस्सा हूँ। और मैं बताना चाहूँगी कि इस गाने के दौरान मुझे 102 फीवर था। मेरे सर जिन्होंने, इसलिए मैं साथ में बोली हम लोग साथ में इंटरव्यू करेंगे, क्योंकि इन्होंने मुझे इतना संभाला है और गाने में बिल्कुल दिख नहीं रहा है कि मुझे फीवर है। और रही बात हमारे लाल बाबू पंडित जी की, जो हमारे डायरेक्टर हैं, सुरेंद्र जी जो प्रोड्यूसर हैं, उन लोगों ने इतना प्यार दिया है। लोग बोलते हैं कि कलकत्ता में मीठा बहुत खाया जाता है, वहाँ के लोग भी रियल में बहुत मीठे होते हैं। और हम लोगों को बिल्कुल ऐसा फील नहीं हुआ कि हम लोग शूटिंग पे आए हुए हैं। लोकेशन से लेके ड्रेसिंग से लेके हर एक चीज़ में उन्होंने इतना खर्चा किया है। बाकी ट्रेलर तो आप लोगों ने देखा, ट्रेलर देख के पता चलता है कि फिल्म में बहुत अच्छा खर्चा किया गया है। सीमा, गाना अगर बात करें तो गाना वाकई में काफ़ी अच्छा लगा और इस गाने से एक अलग टैगलाइन मिला है सीमा को, सीमा ढिक जाए। देखिए, मेरी कोशिश ये है कि अब हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में सुधार आए। हिंदी में भी आइटम सॉन्ग होते हैं, तो अब मेरी कोशिश ये है कि भोजपुरी में अगर मैं आइटम सॉन्ग कर रही हूँ तो मैं ध्यान में रखूँ कि वो एक अच्छा गाना हो, उसमें वर्डिंग गलत नहीं हो। और ये जो गाना है, इसके बाद भी मैंने जितनी भी फिल्में की हैं, अपने जितने भी गाने किए हैं, मैंने उन सब चीज़ों को ध्यान में रखा है। और सर ने, मैं एक गाना बताना चाहूँगी, बुलोरे की चाबी से झारेला नवाबी, वो गाना भी लोगों ने देखा था तो बोला था कि पिक्चराइजेशन ऐसा होना चाहिए। गाना भी बहुत अच्छा है, पिक्चराइजेशन भी बहुत अच्छा है। और जिला चंपारण के सारे गाने आप लोग खुद देखेंगे। मैं तो थिरक रही थी, ट्रेलर चल रहा था तो इसमें सारा हाथ हमारे सर जी का है, कानू जी का है। मास्टर जी क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि अपने लाल बाबू और सुरेंद्र जी का थैंक्स, क्योंकि उन्होंने इतनी अच्छी फिल्म दिया है। और मैं एक बात और अपने दर्शकों को बोलना चाहूँगा, जहाँ कुछ वेस्टर्न आता है या कुछ ऐसा गाना तो वो सोचते हैं ये गाना किसका है, लेकिन मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि मैं हर टाइप का गाना कर पाता हूँ, लेकिन मैं वल्गर गाना नहीं कर पाऊँगा। इसके लिए आप देखा होगा इस फिल्म में भी कोई वल्गरिटी नहीं है, क्योंकि हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर इतने अच्छे हैं, इतने प्यारे हैं। और मैं दुआ करूँगी ये फिल्म सुपर डुपर हिट हो, कि सारी जगह जितना तारीफ़ किया जाए कम है। 2 हीरोइन थी, मोहिनी, आनंदिता, मतलब मानी, उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। सीमा को तो तारीफ़ कर ही नहीं सकते, क्योंकि सबको पता ही है बाप बेटी, लेकिन बाप बेटी का तारीफ़ कभी गलत नहीं करेगी। मेरी बेटी है ही तारीफ़ के लायक, तो मैं तारीफ़ कर रहा हूँ। वल्गैरिटी की बात किया आपने, हाँ। तो सारा दारोमदार कोरियोग्राफर के ही सर पे जाता है। जी, इन्होंने ही वल्गैरिटी करवाया, जी, डांस करवाया, जी, लिप्ता चिप्ती जी, जी, तो सारा आपके ही सर ये मैं जवाब ये जवाब मैं देना चाहूँगी। क्योंकि जब हम फिल्म फ्लोर पे जाते हैं, हमें सुनाया जाता है जब शूट के लिए हम जाते हैं तो हमको ही कहा जाता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे किसिंग लिप चाहिए, तो मैं एकदम पीछे हो जाता हूँ। जब आपने हीरोइन से बात किया है, अगर बात की है तो आप बात करें, क्योंकि आपका सीन क्या कहता है। मतलब मेरे सीन में डिमांड है, क्योंकि इसके ऊपर फिल्म की कहानी शुरू होगी। तो अगर शुरू होगी तो भाई वो सीन के साथ है ना, गाने के साथ तो नहीं है ना। जैसे आपने देखा भी होगा, इस फिल्म में भी देखा, वल्गर कुछ नहीं है, लेकिन उनके सीन के साथ एक सीन था, आई लव यू एंड किस, उसके बाद वो कहानी तिरंगर और मोहिनी बोलती है ओके गुड बाय। तो लेकिन मेरे गाने में आप लोगों को कोई वल्गरिटी तो नजर नहीं आया होगा। तो कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर की तरफ से आप पे दबाव बनाया जाता है? नहीं, दबाव नहीं। ये फिल्म की, इनका बोलने का मतलब है कि फिल्म में वो किसिंग सीन और वहाँ से वो बोलती है हाँ आई लव यू, वहाँ से कहानी शुरू हुई है। ये फिल्म की डिमांड है। और रही बात गानों की, आप लोगों ने ट्रेलर देखा, आप लोगों को सारे गाने एक से बढ़कर एक लगे। तो मैंने जितना भी काम किया है, मैं एक ही बात जानती हूँ कि हमारे ऊपर है। अच्छा, अब हम ऑब्जेक्शन उठाने लग गए हैं कि हाँ सर कॉस्ट्यूम ऐसा रखिए, सर ये ऐसे करिए, क्योंकि हमने ये सोचा कि हिंदी में क्या अलग होता है जो भोजपुरी को वल्गर कहा जाता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी है जो हम लोगों ने भी ध्यान में रखते हुए, अब गानों की लाइन हो या पिक्चराइजेशन हो या कॉस्ट्यूम हो, अब हम भी हर चीज़ का ध्यान रख रहे हैं। अगर सीमा की बात किया जाए, सीमा टीजेड की बात किया जाए, तो हर फिल्म में एक ही गाना होता है, क्यों ऐसे, क्यों अन्याय करते हैं सीमा के साथ? एक्चुअली मैं बोलना चाहूँगी कि मैं लक्की रही हूँ, मुझे हर बार एक्टिंग का ऑफर आता है और मैं चुनती हूँ सिर्फ आइटम सॉन्ग, क्योंकि बचपन से एक शौक रहा है। अगर मैं एक्टिंग में उतर जाती तो मन में कहीं रह जाता, यार मेरा डांस दब गया, अब मैं क्या करूं। शायद मैं हीरोइन वाला गाना करती तो भी एक्सप्रेशन आइटम वाले देती थी, तो वो नाइंसाफी होती थी। और अब जाके मुझे कुछ रोल अच्छे लगे हैं, जो मैं अजय श्रीवास्तव जी की फिल्म की हूँ, पैरेलल लीड है पूनम दुबे और मैं हूँ, नमित तिवारी है। और अभी एक फिल्म और किया है भोजपुरिया सुल्तान, जिसमें प्रमोद प्रेमी जी लॉन्च हो रहे हैं, आलोक जी हैं सिंगर, और हीरोइन में रानी जी और मैं हूँ। तो कुछ फिल्में ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि हाँ, अगर मैंने आइटम नंबर किया है और मैं एक्टिंग करूँ
तो वो कुछ अलग हो। तो ये 2 फिल्में मेरे लिए अलग लगी, मुझे कहानी अलग लगी तो मैं कर रही हूँ। बाकी एक्टिंग का सवाल तो मैं ज़्यादातर आइटम ही करना चाहूँगी। आने वाले प्रोजेक्ट की बात करें सीमा, कौन से प्रोजेक्ट आ रही है? मैं कौन से प्रोजेक्ट नहीं बोलूं, क्योंकि जो भी फिल्में रिलीज हो रही है माता रानी की कृपा से हर फ्राइडे फिल्में रिलीज होती है और उसमें आइटम नंबर होता ही मेरा। और व्यूअर जो देख रहे हैं आपको क्या अपील करना चाहोगे? जी बोलिए। सीमा, सबसे पहले आपसे क्या अपील करना चाहोगे व्यूअर जो आपको देख रहे हैं? बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि इतना आप लोगों ने प्यार दिया है और एक के बाद एक अच्छा काम करने का हमें भी प्रोत्साहन मिलता है। और अब हम भी ध्यान में रख रहे हैं कि हमारे दर्शक, फैमिली दर्शक बैठ के फिल्में देखें और देखते हैं भी। कुछ चीज़ें हैं जो हम भी ध्यान रख रहे हैं, बस अपना प्यार और आशीर्वाद इसी तरह बनाए रखें। भोजपुरी के कलाकारों पर और भोजपुरी इंडस्ट्री पर अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। मैं इतना कहूँगा कि सीमा जैसी लड़की और बहुत सारी अच्छी हीरोइनें आई हैं हमारी इंडस्ट्री में। अभी हमारी इंडस्ट्री एकदम अलग चेंज होगा, वल्गर नाम का वर्ड्स जो ख़त्म ही हो जाएगा। क्योंकि मेरी और अच्छी अच्छी फिल्में आ रही है, जैसे मैं सहरा मातकियाना, रजनीश जी की फिल्म, अपना घोटाला की एकदम अलग कहानी है। घूंघट में घोटाला, वो बहुत बड़ा घोटाला होगा एक्चुअली। लेकिन आप देखिएगा, सीमा आपसे जानना नहीं उनका नहीं एक्चुअली मेरा बोलना एक ही है, चारा घोटाला सुना था, उससे बड़ा होगा घूंघट में घोटाला। और मेरी शुभकामना, एक्चुअली मैंने प्रवेश जी को स्पेशली बोला था जब मैंने टाइटल सुना, तो मैंने बोली प्रवेश जी यार टाइटल सुन के ऐसा रहा कि फिल्म क्या होगी, घूंघट में घोटाला, तो लोग देखना चाहेंगे। मैं कहना ये चाहूँगा, घूंघट में घोटाला एक अलग फिल्म है, एक अलग मतलब मैंने अभी तक प्रदीप का वो गेटअप देखा ही नहीं। और उसमें भी 2 लड़कियां हैं, इसमें मानी है, वही लड़की मानी और एक दूसरी ऋचा दीक्षित है। वो फिल्म की कहानी इतनी खूबसूरत है, एक नई कहानी होगी, अभी रिलीज होने वाली है, हम लोग कंप्लीट करके आए हैं। और रजनीश जी की सहरा मातकियाना, वो भी कमाल की फिल्म बनी है।